देसी टूरिज्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू परंपरा में कोई भी त्यौहार बस यूं ही नहीं मनाया जाता। हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल देसी टूरिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना और आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सदियों से हम नवरात्रियों का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख के माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असली कहानी क्या है? नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी भगवान के हाथों, अगर हो तो किसी भी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, त्राहिमाम पुकारने लगे। हालांकि देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति का आराधना की। सभी देवताओं की आराधना के बाद देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा के एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो वही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनके साथ युद्ध करना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हुई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को भय मुक्त करके उनकी रक्षा की। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर पुष्प वर्षा की और माँ की जय जयकार की। तभी से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।